तीसरा निवरण है थिनमिद्द माने आलस। सामय्य फलसूत्र में इस निवरण की तुलना बंदीकरण से कारावास से की गई है। पाठ शुरू करने से पहले अनुवाद पढ़कर बात को समझेंगे। जैसे महाराज कोई पुरुष कारागार में बंद हो, वह कुछ दिनों बाद सकुशल बिना किसी प्रकार की हानि के उस कारागार से मुक्त हो जाए और इस मुक्ति में उसके धन का भी कोई व्यय न हो, तब कभी उसके मन में यह विचार उठे, मैं पहले कारागार में बंदी था, अब मैं उस कारागार से मुक्त हूँ सकुशल बिना किसी हानि के, मेरे धन का भी कोई व्यय नहीं हुआ। इस विचार से वह आनंदित एवं प्रसन्न हो। पाठ शुरू करते हैं। सेयथापि महाराज पुरिसो बंधनागारे बद्धो अस्य। जैसे महाराज कोई पुरुष बंधनागार में बंदी हो। सेयथापि माने जैसे। भगवान बुद्ध महाराज अजातशत्रु को समझा रहे हैं। पुरिसो अस्य माने पुरुष होवे। बद्धो बंदी हो, कैदी हो। बद्ध शब्द कृदंत है और इसका अर्थ है बंधा हुआ। पुरुषो बद्धो अस्य माने कोई पुरुष बंदी हो। कहाँ? बंधनागारे, कारागार में, कैद खाने में। सप्तमी विभक्ति है। पुरुषो और बद्धो शब्द पटमा विभक्ति में है। सो अपरेण समयेन तमः बंधनागारा मुच्चय्य सोत्तिना अभयेन। पहले क्रिया को देखते हैं। सो मुच्चय्य वो मुक्त होवे, वो छूटे। अपरेण समयेन भविष्य में किसी समय। कहाँ से? तमहा बंधनागारा उस कारागार से। बंधनागारा पंचमी विभक्ति है तो उससे जुड़ा हुआ जो सर्वनाम है वो भी पंचमी विभक्ति में है, माने तमहा शब्द पंचमी विभक्ति में है और उसका अर्थ है उससे। आगे कहा सोत्तिना माने सुरक्षित रूप से। अब भयेन बिना किसी भय के। वाक्य के इस हिस्से को समझेंगे। सो अपरेण समयेन तमहा बंधनागारा मुच्चय्य सोत्तिना अभयेन का अर्थ है वो कुछ समय बाद सुरक्षित रूप से बिना किसी खतरे के उस कारागार से मुक्त होवे। आगे कहा न चस्य किंचि भोगानं वयो माने और उसके धन का कोई व्यय भी न हो, हानि न हो। वाक्य को तोड़ते हैं। न वयो का मतलब है व्यय न हो। किसका? भोगानं मतलब धन संपत्ति का। किंची माने कुछ भी, यहाँ इसका अर्थ है थोड़ा सा भी। च और अस के जुड़ने से चस्य बनता है। च का मतलब है और, अस का मतलब है इसका, इस व्यक्ति का। आगे कहा तस्य एवमस्य माने उसको ऐसा होवे, उसको ऐसा लगे। एवं और अस्य जुड़ने से एवमस्य बनता है। एवं माने इस प्रकार, ऐसा। अस्य माने होवे। अहं खो पुब्बे बंधनागारे बद्धो अहोसिं। मैं पहले बंधनागार में बंदी था। अहं अहोसिं मैं था। बद्धो बंदी या कैदी। कहाँ? बंधनागारे। कब? पुब्बे पूर्व में। आगे कहा सोम ही एतरहि तमहा बंधनागारा मुत्तो। मुत्त माने मुक्त। पटमा विभक्ति में मुत्तो। सो और अमी के जुड़ने से सोम ही बनता है। सो माने वो, अम ही माने मैं हूँ। तो सोमि मुत्तो का मतलब है वो मैं मुक्त हूँ। तमहा बंधनागारा उस बंधनागार से। कब? एतरहि माने अब। सोत्तिना अभयेन सुरक्षित रूप से बिना किसी खतरे के।
नत्थ च मे किंचि भोगानं वयोति, और मेरे धन का भी कोई व्यय नहीं हुआ। शब्दों का क्रम बदलकर लिख दिया, भोगानं में नत्थ च किंचि वयोति। भोगानं में माने संपत्ति का मेरे, किंचि वयो नत्थि कुछ भी व्यय नहीं हुआ। आगे कहा, सो ततो निदानं लभेथ पामोजं अधिगच्छेय सोमनस्सं। वो उस कारण से आनंद एवं प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रत्येक निवरण को लेकर यही बात कही गई कि निवरण के हटने पर उस कारण से ततो निदानं प्रमोद और सोमनस्स की प्राप्ति होती है। थिनमिद्द निवरण के बारे में अट्ठकथा में कहा गया, ततो निदानन्ति बंधनामोक्ष निदानं, मतलब बंधन से मुक्ति के कारण। बंधनामोक्ष निदानं में 3 शब्द जुड़े। बंधना पंचमी विभक्ति है जिसका मतलब है बंधन से। मोक्ष का मतलब है मोक्ष या मुक्ति। यहाँ उसका अर्थ है कारावास से छुटकारा, कैद से छूटना। निदान माने कारण। अन्य निवरणों की तरह थिनमिद्द निवरण के बारे में भी यही समझना है कि कोई बंदी एक बार कारागार से छूट भी जाए पर भविष्य में वो फिर बंदी बन सकता है, लेकिन अरहंत अवस्था प्राप्त व्यक्ति फिर किसी बंधन में नहीं बंधता। इसलिए अरहंत अवस्था उत्तम बंधन मुक्ति है। पर्दे पर जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक से लिया गया है। मुच्यति क्रिया का अर्थ है मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। मुच्चेय माने अगर मुक्त होवे। ये स्क्रीनशॉट भी प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक से लिया गया है। तमहा पंचमी विभक्ति है जिसका अर्थ है उससे। पुल्लिंग एक वचन वाले सर्वनामों के रूप इस तालिका में दिए गए हैं।